नमस्कार बच्चों, आओ पढ़ें यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम संधियों की चर्चा करते हुए हमने अपने पिछले 4 पड़ावों को पार कर लिया है। जी हाँ बच्चों, हमने जिन 4 पड़ावों को पूरा किया है उनमें से पहला था दीर्घ स्वर संधि, जो कि हमारे मूल स्वर संधि। जी हाँ बच्चों, हमारी जो मूल स्वर संधियां हैं 5 हैं, वैसे तो कुल 8 हैं, लेकिन ज्यादातर 5 का ही अध्ययन किया जाता है तो उन्हें मूल स्वर संधि भी कहा जाता है। तो इन मूल स्वर संधियों में जो हमारा पहला पड़ाव था वो दीर्घ संधि का था, दूसरा गुण का, तीसरा वृद्धि का और चौथा यण का था। दीर्घ संधि में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि उसको कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, इसकी पूरी डिटेल से वीडियो पीछे पड़े हुए हैं। इसी प्रकार हमने गुण संधि के बारे में बात की थी, वृद्धि के बारे में बात करी थी तथा यण के बारे में बात करी थी। अब हम एक चीज और साथ में जोड़ दे रहे हैं, ट्रिक। आप हर जगह ट्रिक देखते हैं, ट्रिक ट्रिक ट्रिक, इसलिए हमने ट्रिक भी ले आए हैं, ट्रिक भी लगा दिया है। और ट्रिक होती क्या है? ट्रिक का मतलब यह है कि जहां पर भी आपको दीर्घ मात्रा दिख जाए, जी हाँ बच्चों, जहां पर आपको दीर्घ आ की, दीर्घ ई की, दीर्घ उ की या दीर्घ ऋषि की मात्रा आपको दिखती है, वहां पर स्वर संधि की दीर्घ स्वर संधि होती है। जहां पर आपको ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिखती है वहां पर गुण संधि होती है। जहां पर आपको अ की मात्रा और औ की मात्रा दिखती है वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। तथा जहां पर यावा राला के, जी हाँ बच्चों, यावा राला के ठीक पहले कोई आधा वर्ण दिख जाता है वहां पर यण संधि होती है। वैसे तो यहाँ पर आधा वर्ण लिखा है, आधा वर्ण बोला है, हमने भी बोल दिया है, लेकिन वास्तव में कोई आधा वर्ण होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि आधा वर्ण जिन्हें कहा जाता है वो व्यंजन वर्ण होते हैं, और वास्तव में देखा जाए तो व्यंजन जब पूर्ण होंगे तो आधे ही होंगे। जब कभी भी आपको पूरे दिख रहे हैं, मतलब आधे नहीं दिख रहे हैं, तब ये समझ लीजिए कि पूरा व्यंजन नहीं है, इसने किसी से मदद ली है, किसी न किसी स्वर से लेता ही है। यदि किसी से ना सही तो छोटा आ, जो ह्रस्व आ है, उसकी तो मदद होती ही है, और यदि वो भी नहीं रहेगा तब वो फिर आधा रहेगा। तो इस वजह से हम उसे आधा नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा स्वरूप उसका उतना ही है। ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कहते हैं, हमने भी कह दिया है यहाँ पर, तो ये इतना समझ गए। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि ट्रिक के ऊपर हमें नहीं रहना चाहिए। ट्रिक हमारी 70 से 80% काम करती है, और उसका प्रयोग कब करना चाहिए? जब हमारे पास समय ना बचा हो। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर है जहां पर, अब हमने जैसे यहाँ पर कह दिया कि जहां पर दीर्घ मात्रा हो, यहाँ पर देखो दीर्घ मात्रा दिख गई है ना, तो क्या यहाँ पर दीर्घ संधि है? नहीं है। इसकी विस्तार से चर्चा के लिए हम अलग से वीडियो ला रहे हैं और उसको उसमें देख सकते हैं। आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो है हमारी अयाज संधि। जी हाँ बच्चों, मूल स्वर संधियों की जो 5वीं संधि है अयाज संधि, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हम जैसे संधि स्टार्ट करने से पहले हमने ये जाना था कि किसी भी संधि की पहचान करने के लिए हमें परवर्ण और पूर्वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो वही आवश्यकता हमें अयाज संधि में भी पड़ेगी, और वो कैसे पड़ेगी उसको देख लेते हैं। यहाँ पर हम सूत्र की भी चर्चा करते हैं। तो जब सूत्र की चर्चा करते हैं तो इसको पहले देख लेते हैं। एचो वाई आवा इसका सूत्र है। अब एचो वाई आवा क्या है? एचो वाई आवा का मतलब क्या है? तो जैसा कि हमने बताया कि किसी भी संधि की पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं? परवर्ण और पूर्वर्ण देखते हैं, परवर्ण और पूर्वर्ण देखते हैं। तो जब हमें परवर्ण में क्या मिल जाए? एच, एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार मतलब ए ओ औ मिल जाए, है ना। और उसके पश्चात पूर्वर्ण में क्या मिले? पूर्वर्ण में कुछ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, कोई भी स्वर मिल जाए, तो वहां पर अयाज संधि होती है। और कौन सा कह रहा है? ये हमारा सूत्र कह रहा है। ये देखिए सूत्र क्या कह रहा है? जब हमारा एच में, अच्छा है ना, एचओ मतलब एच, एच मतलब ए ओ औ, जब एच हो कहां पर? परवर्ण में। और अब क्या कह रहा है? पूर्वर्ण में। तो इसने कुछ कहा ही नहीं, है कि नहीं? फिर तो जैसा हम जानते हैं, बार बार जानते आ रहे हैं कि सूत्र का मतलब होता है, सूत्र का मतलब ये होता है कि अधिक से अधिक बातों को कम से कम शब्दों में कहा जाए, और इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। और यहाँ पर सूत्र में क्या चलता है? यदि कोई बात इनके पहले जो आप संधियां पढ़े हैं, कोई बात वहां पर कह दी गई है, तो यहाँ पर चाहे कहे चाहे ना कहे वो यहाँ पर लागू होगा, वो यहाँ पर लागू होगा। और इससे पहले जैसे इसमें कहा था इको एणच, इसने बता दिया था ना, दोनों में बता दिया था कि परवर्ण में इक होगा,
पूर्व वर्ण में कोई भी अच होगा। जब ऐसा हो तो इक क्या होता है, इक यण में बदल जाता है, लेकिन अच जो पूर्व वर्ण का है वो वैसा ही रहता है। क्यों? क्योंकि इन तीनों में तो क्या होता था, परवर्ण और पूर्ववर्ण दोनों स्थानीय वर्ण हट जाते थे, तीसरा आदेशित वर्ण अकेला आता था। लेकिन अब यण और अयादि में क्या है, यण और अयादि में ये है कि जो पूर्व वर्ण है ना, इधर वाले वही परिवर्तित होते हैं, उनके स्थान पर एक आदेशित वर्ण आता है। जैसे यहाँ पर ए बदल करके आएगा, यण में ए बदलता था ना, ए किस में बदलता था, ए बदलता था ई में, है ना, इक, इक का सॉरी ई, इक में इक है ना, तो पहला ई आता था, ई किस में बदल जाता था, कोई यदि असमान स्वर आए तो ई बदल जाता था या में, है ना, लेकिन इसके बाद जो उधर वाला है वो नहीं जाता था। तो वही सिस्टम यहाँ पर भी है, वही सिस्टम यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो परवर्ण है, जो परवर्ण है वो वैसे ही का वैसा नहीं रहता है, वही हट करके आ जाता है, आदेशित वर्ण आ जाता है, और जो पूर्व वर्ण रहता है वो वैसे का वैसा ही रहता है, वो कहीं नहीं जाता, है ना। जैसा अक्सर घरों में होता है, जिनसे हम अपने घरों में डरते हैं ना, हमारे भैया हो, चाचा हो, पिताजी हो, यदि हम उनसे डरते हैं तो यदि वो घर में है तो हम अपना काम करते रहते हैं, माता जी को हमें कहना नहीं पड़ता कि चलो भाई पढ़ो, होमवर्क कर लो, है ना। और अगर वो नहीं है तो फिर हम खेलने में लगे हैं, गेम खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, माता जी चिल्लाती रहती हैं, हम ध्यान नहीं देते। तो इसी प्रकार यहाँ पर अब क्या हुआ है, यहाँ पर जो पूर्व वर्ण है, जो पूर्व वर्ण है वो यदि है तो सिर्फ पूरी कर रहा है बस, वो बदलता बदलता नहीं, कहीं जाता नहीं, जैसे यण में हुआ था, है कि नहीं, वैसे यहाँ पर भी होगा। तो अब फिर से यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब परवर्ण में एच मतलब ए ओ आई ओ, ए ओ आई औ हो, है ना, ए ओ आई औ, इसमें क्या था, इसमें इग था, ई उ रिली था यण में। अब यहाँ पर क्या हो गया, एच है तो क्या होता है, इसके बाद पूर्ववर्ण, पूर्ववर्ण इसमें नहीं कहा गया तो हमने यहां से ले लिया अच, कोई भी स्वर पूर्ववर्ण में इधर कोई भी स्वर हो तो क्या होता है, ये इधर वाला कहीं जाता वाता नहीं, बदलता नहीं, फिर कहें यही बदल जाते हैं, कौन, एच, कहें कैसे में बदल जाता है, तो आप देखो इसमें बदल जाता है, किसमें, अयवा याव में। अयवा याव का मतलब क्या है, देखिए यहाँ आ है, यहाँ पर या है ना, तो ये आ और या मिलकर के जब अलग हुए तो ये आया। अब आप देखोगे ये पूरा आ है, पूरा या है ना। हमने अभी इससे पहले क्या बताया, हमने कहा कि कोई भी व्यंजन यदि पूर्ण है तो उसमें कोई मतलब हलंत अवश्य होगा, वो आधा जरूर होगा, है कि नहीं, पूर्ण व्यंजन होगा तो, और यदि उसमें नहीं है इसका मतलब कोई ना कोई स्वर उसमें घुसा हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसमें हलंत नहीं है मतलब ये पूर्ण व्यंजन नहीं है, इसमें कोई स्वर भी है, कौन स्वर है, कहने जब कोई स्वर नहीं होता तो आ होता है, कौन सा, ह्रस्व, तो इसमें ह्रस्व आ था और वो ह्रस्व आ हमने निकाल दिया, ये यहाँ पर आ गया, रस आ निकाल दिया, इसके बाद क्या आया, वह आया, वह हमने यहाँ पर लिख दिया। अब वह में भी कुछ कोई घुसा हुआ है, कोई जुड़ा हुआ है, कोई स्वर, कौन सा, यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, आय, आ के बाद वह है, वह से हमने निकाला दीर्घ आ, ये इसकी मात्रा दिख रही है, दीर्घ आ निकाला तो यहाँ पर दीर्घ आ हो गया, इसके पश्चात यह वर्ण है, यह हमने अलग कर दिया तो ये हो गया आय, तीसरा मिल गया, चौथा क्या है, आ, या इसमें से जब हमने दीर्घ आ निकाला तो ये दीर्घ आ हो गया, इसके बाद हुआ है तो ये हो गया आओ, तो एचो आयवा आओ, है ना, एचो आयवा आवा का मतलब क्या है, एच, एच मतलब ए ओ आई औ कह रहा है, और ये इसमें ए ओ आई औ में जो सीरियल में सबसे पहले आएगा तो एच वर्ण में सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, तो ये किस में बदल जाता है, आई में बदल जाता है, ये देखिए ए आई में बदल गया है। इसी के पश्चात एच का दूसरा वर्ण क्या है, एच का दूसरा वर्ण है ओ, देखिए जब हम स्वर पढ़ते हैं ना, छोटा आ बड़ा आ ई उ, तो इसमें क्या पढ़ते हैं, ए के बाद अ पढ़ते हैं, लेकिन ये महेश्वर सूत्र से चलता है, यहाँ पर ए के बाद अ नहीं आता, यहाँ पर ए के बाद ओ आता है, क्यों, क्योंकि ए और ओ गुण वर्ण है और गुण वर्ण एक साथ आते हैं, और आए आओ ये क्या है, ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है, इसलिए वो दोनों साथ में आते हैं, है कि नहीं। अक्सर हम भले अपने सगे भाई हैं, है कि नहीं, लेकिन हम हमारे बड़े भैया या हम हमारा छोटा भाई एक साथ नहीं होते, क्यों,
वो हमारा मेल उनसे नहीं है, भले एक घर से होते हैं, हमारा मित्र कोई और होता है, हम उनके साथ जाना पसंद करते हैं। तो ए दिखने में भले एक जैसे दिखें, एक घर के हों, लेकिन ये एक साथ नहीं जाना पसंद करते। क्यों? क्योंकि जो ए है वो ए की तरह नहीं है। किस किस हिसाब से? उनके वर्णों के हिसाब से। जो ए है वो गुण संज्ञक वर्ण है, ए गुण संज्ञक वर्ण नहीं है। तो इसलिए ए के साथ नहीं, ए ओ के साथ जाता है। जो जैसे मान लीजिए हम 2 की क्लास में है, हमारे भैया 5 की क्लास में है, तो उनके मित्र 5 वालों के साथ 5 की क्लास वाले होंगे, है कि नहीं? हमारा मित्र हमारी क्लास वाला होगा, है कि नहीं? तो इसी प्रकार ए के बाद ओ आया है। अब ओ के बाद यहाँ पर क्या निकला है? आओ आया है कि नहीं? अब ओ के बाद क्या है? एच प्रत्याहार का तीसरा वर्ण क्या है? ए ओ आय, आय है। तो यहाँ पर अय आया है और अय किसके साथ जाएगा? यहाँ पर तीसरे नंबर पर आय है, तो अय बदलता है आय में। और इसके बाद क्या है? आओ, आओ। इधर एच का चौथा वर्ण क्या है? एच का चौथा वर्ण है आओ, है ना? आओ, तो आओ बदल जाता है आओ में। ये हो गया एच ओ आई वाई आओ। समझ गए? उम्मीद है समझ गए होंगे। तो परवर्ण में एक बार फिर से ध्यान दीजिए। परवर्ण में कोई भी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि परवर्ण में जब एच आए, परवर्ण में जब एच आए मतलब ए आए, तो देखिए परवर्ण क्या होता है? जो प्लस के पहले, धन के पहले सबसे अंतिम वाला वर्ण होता है। तो ये देखिए एच आया है ना, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, ये देखिए ए है ना, इसके पश्चात आए हैं। हम अभी आपको बता रहे थे ए के बाद ओ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हम खुद ही ऐसे लिख दिए हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ए के बाद आया, सॉरी ए के बाद ओ आना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओ आया है ना? ये यहाँ पर ओ आया है। तो इसके बाद क्या है? आए, आए, तो ये देखिए यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आए हैं, है कि नहीं? और इसके बाद आओ, तो ये देखिए ये अंतिम वर्ण आओ है ना, है ना? हाँ, तो अब क्या होता है? यहाँ पर तो एक कंडीशन पूरी हो गई, कौन सी? परवर्ण वाली। परवर्ण में अगर एच है, देखिए इन सभी में है ना एच। अब क्या कह रहा है? अब पूर्वर्ण में जाएंगे। पूर्वर्ण में कोई भी स्वर हो, स्वर बस हो। तो देखिए इधर स्वर है ना, यहाँ पर आ स्वर, आ स्वर, आ स्वर, ई स्वर है ना। ये देखिए ये सी आ स्वर है ना, बन गई। इसका मतलब यहाँ पर स्वर संधि, वो सॉरी आयात संधि है। अब हम इनकी संधि करेंगे। जब संधि करेंगे तो क्या होगा? संधि करेंगे तो देखिए क्या होगा, हमने बताया ना, क्या बताया? हम पहला वहां से ले लेते हैं, किसको? संचय को। ठीक है, ये हम